कैसे हैं दोस्तों आप सभी लोग। आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का लेक्चर और दोस्तों आज जो हम ड्राइंग बनाएंगे वो हमारी कंडीशन सेकंड होगी, ठीक है ना। मैंने आपको 4 से 5 कंडीशंस बताई थी जो कि मेन होती हैं, और उसमें से जो पहली कंडीशन थी दोस्तों उस पर बेस्ड हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करे थे, लगभग 4 से 5। और आज हमारी दूसरी कंडीशन होगी जिसमें हम लोग आज फिर से 4 से 5 क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो दूसरी कंडीशन क्या थी आप सभी को पता होगा। दूसरी कंडीशन दोस्तों आपकी थी कि जब भी आपका कोई भी प्लेन आपका एचपी और जो आपके बीपी प्लेन होते थे उसमें से क्या होगा, अब आपका बीपी के पैरेलल होगा और जो एचपी था उसके परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यानी कि जब आपका प्लेन जो है बीपी के पैरेलल हो और एचपी के परपेंडिकुलर हो तो उसका हम प्रोजेक्शन किस तरीके से खींचते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैंने ले रखे हैं क्वेश्चंस, लगभग 4 से 5 क्वेश्चंस ले रखे हैं, ठीक है। तो इन्हीं क्वेश्चंस की हम लोग ड्राइंग बनाएंगे, लेकिन ड्राइंग बनाने से पहले आपको वो पॉइंट्स अच्छे से याद कर लेने हैं जो कि मैंने आपको एक वीडियो में डिस्कस करे थे, ठीक है। 3 पॉइंट मैंने आपको बताए थे कि जब भी आप किसी भी प्लेन का प्रोजेक्शन बनाएंगे तो सबसे पहले आपको ध्यान ये देना है कि जो आपका प्लेन है वो किसके पैरेलल है। सबसे पहले आप ये देखिए, ठीक है। और जब आप लोग ये देख लेते हैं कि आपका जो प्लेन है वो किसके पैरेलल है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका उस प्लेन का जो ट्रू शेप है वो उस प्लेन पे बनेगा, ठीक है। अगर एचपी के पैरेलल है तो ट्रू शेप एचपी बनेगा, बीपी के पैरेलल है तो उसका ट्रू शेप बीपी बनेगा। तो आज की जो कंडीशन है इसमें प्लेन हमारा बीपी के पैरेलल रहने वाला है, यानी ट्रू शेप हमारा बीपी पर ही बनेगा, ठीक है। और फिर मैंने बताया था उसके बाद आपकी जो प्रोजेक्शन है वो नीचे लेकर के आपको उसका जो व्यू रहेगा वो बना देना है, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। और जो पहला क्वेश्चन है वो आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक आयताकार समतल है, ठीक है, यानी कि कोई एक आपका रेक्टेंगुलर प्लेन है जो कि 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर का है, ठीक है। इसका प्रोजेक्शन आपको खींचना है और ये जो प्लेन है दोस्तों आपका ये बीपी के समांतर है और एचपी के लंबवत है, यानी कि आपका पैरेलल टू बीपी है एंड परपेंडिकुलर टू एचपी है, ठीक है। और फिर साथ ही साथ कहा है कि ये जो प्लेन है आपका यानी कि ये रेक्टेंगुलर प्लेन एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी के 2 सेंटीमीटर सामने है, तो इसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है। ये कल वाले ही क्वेश्चन हैं, बस इसमें कंडीशन चेंज कर दी गई है। इसमें जो प्लेन है कल एचपी के पैरेलल था, आज ये बीपी के पैरेलल है, ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरीके से बनाते हैं आपको पता ही होगा। और क्वेश्चन को बनाने से पहले सबसे पहले दोस्तों आपको करना क्या होता है, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करनी होती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना एक्स वाई लाइन ड्रॉ करेंगे। और देखिए ये हमने ड्रॉ कर दिया अपना एक्स वाई लाइन। तो ये देखिए हमने एक्स वाई लाइन खींच ली है, ठीक है। इसकी नेमिंग कर देते हैं, तो ये हमारा एक्स वाई लाइन या एक्स वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। अब दोस्तों ऊपर होगा आपका बीपी और नीचे होगा एचपी, ठीक है। ये हम फर्स्ट एंगल को लेकर के चल रहे हैं, ये मैंने कल बता दिया था। अब आपको ध्यान देना है कि जो आपका प्लेन है क्वेश्चन में वो किसके पैरेलल है, ठीक है। तो आपका जो ये आया था दोस्तों वो आपका बीपी के पैरेलल है, यानी कि आपका ऊपर वाले प्लेन के पैरेलल है। तो इसका जो ट्रू शेप बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, ठीक है ना। कहाँ पे बनेगा, ऊपर। कल जो ट्रू शेप बन रहा था नीचे बन रहा था, आज ट्रू शेप हमारा ऊपर बनेगा, ठीक है। और जो साइज रहेगा उसका वो रहेगा 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ट्रू शेप हम यहाँ बना देंगे, ठीक है। अब आपको चीज़ ये देखनी है कि वो एचपी से कितना ऊपर है, ठीक है, क्योंकि हमें ट्रू शेप यहाँ बनाना है। तो हम देखेंगे कि एचपी से कितना ऊपर है। तो आपको दिया है क्वेश्चन में कि एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है, तो आप क्या करेंगे, नीचे से 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, 3 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे। देखिए 1 2 3, तो आप 3 सेंटीमीटर ऊपर चलेगा। ये देखिए मैं 3 सेंटीमीटर यहाँ से ऊपर चला गया, क्योंकि आपका जो प्लेन है वो कितना 3 सेंटीमीटर ऊपर है। और इसकी आप नेमिंग कर देंगे, 3 सेंटीमीटर ऊपर है आपका प्लेन, तो आप 3 सेंटीमीटर ऊपर चले गए। और आपका अब जो है आयत जो रहेगा 5 सेंटीमीटर इंटू आपका 2 सेंटीमीटर का, वो आप लोग ड्रॉ कर देंगे। एक सेकंड, मेरा क्वेश्चन कहाँ चला गया, ये रहा 5 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर आप ऐसे लेंगे, 5 सेंटीमीटर आप ऐसे लेंगे और 2 सेंटीमीटर आप कुछ इस तरीके से लेंगे। तो 5 सेंटीमीटर आप पहले ये ड्रॉ कर दीजिए। देखिए 5 सेंटीमीटर ये ले लिया आपने और 2 सेंटीमीटर ये मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, आप परेशान ना हो। ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से ड्रॉ करना था। देखिए थोड़ा सा ये लास्ट में पहुंच गया, बट कोई नहीं, आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, ठीक है ना। ये जो आपका प्लेन है जो आपको ये यहाँ पे व्यू मिला है इसका ट्रू शेप, वो आपका एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर था, तो हम ऊपर पहुँच गए। और अब इसकी कर देंगे हम लोग नेमिंग। तो ये हम बीपी में है, इसलिए यहाँ पे जो हम नेमिंग करेंगे वो डैश के साथ करेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश, ठीक है। ये इसका ट्रू शेप बना है, लेकिन ये बीपी में बना है, तो ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू, ठीक है। अब आपको करना क्या है, इसके प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ जाना है इस तरीके से। तो ये प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाएंगे। देखिए कुछ इस तरीके से आप प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आ गए। और अब ये एचपी के परपेंडिकुलर है, तो जो इसका टॉप व्यू बनेगा दोस्तों वो एक रेखा के रूप में बनेगा, आपको मैंने बताया है। क्योंकि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर हो तो उसका जो व्यू बनेगा वो एक रेखा के रूप में बनेगा, ठीक है। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपका प्लेन था वो बीपी से कितना सामने था। तो बीपी से कितना सामने था, 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब आप क्या करेंगे, अपना 2 सेंटीमीटर यहाँ से नीचे आ जाएंगे। देखिए इस तरीके से आप 2 सेंटीमीटर यहाँ पे नीचे आएंगे,
कुछ इस तरीके से 2 सेंटीमीटर नीचे आएंगे और ये जो व्यू है वो इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे एक रेखा के रूप में, एक लाइन के रूप में जो है इसका फ्रंट व्यू आपको देखने को मिलेगा। सॉरी टॉप व्यू, क्योंकि HP पे है तो ये टॉप व्यू होगा। फ्रंट व्यू तो हम पहले भी बना चुके हैं, देखिए ऊपर ही ये हो जाएगा टॉप व्यू। नेमिंग करनी है तो नेमिंग कर दीजिए। अब हम जब आगे से देखेंगे इस साइड से तो हमें देखिए A डैश दिख जाएगा बट D डैश नहीं दिखेगा, यानी कि D को हम रखेंगे ब्रैकेट में और A को रखेंगे बाहर। मैंने बताया था जो चीज़ नहीं दिखती सामने से या छुप जाती है पीछे उसको ब्रैकेट में रखते हैं और जो दिख रही होती है उसको हम बाहर लिखते हैं, ठीक है। और कहीं कहीं ऐसा तरीका भी होता है A/B इस तरीके से, तो जो दिखता है वो ऊपर होता है और जो नहीं दिखता वो हमारा नीचे लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे B हमें दिख जाएगा तो B को हम बाहर रखेंगे और जो C है उसको अंदर रखेंगे। तो इस तरीके से ये टॉप व्यू आपका कंप्लीट होता है और ये पहला क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से आपका कंप्लीट होता है। इसी तरीके से ये आपको बनाना रहेगा, ठीक है। तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस थोड़ा सा चेंज आया है दोस्तों, कल जो हम फ्रंट व्यू बनाए थे वो बनाए थे नीचे और जो हमारा ये टॉप व्यू था वो ऊपर पहुंच गया था, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये क्वेश्चन आज का आपका कंप्लीट होता है पहला। और अब चलिए हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या दिया है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों अब आप पढ़िए अपना दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में बोला है दोस्तों कि एक वर्गाकार समतल है, यानी कि कोई आपका स्क्वायर शेप का एक प्लेन है जो कि 4x4 का है और इसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है। ये भी BP के समांतर है और आपका जो HP है उसके लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर और BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा। इस बार जो प्लेन है वो हमारा एक वर्ग के शेप का है, ठीक है। तो सबसे पहले काम रहेगा हमारा XY लाइन को खींचना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपना XY लाइन खींचेंगे कुछ इस तरीके से। देखिए मैंने ये XY लाइन खींचा आपका, इसकी नेमिंग कर दी X एंड Y, ठीक है। और ऊपर रहेगा हमारा BP यानी वर्टिकल प्लेन और नीचे रहेगा हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है। अब हमारा जो प्लेन है यानी कि ये जो हमारा वर्गाकार प्लेन है वो हमारा BP के पैरेलल है, यानी इसका ट्रू शेप BP बनेगा। तो जहाँ हमें ट्रू शेप दिखाई देगा सबसे पहले हम वहीं से स्टार्टिंग करते हैं, यानी कि हम बनाना शुरू करेंगे ऊपर से, ठीक है। तो अब जो हमारा दोस्तों ये प्लेन है वो 4x4 का है तो वो तो हम यहाँ बना लेंगे, लेकिन हमें HP से कितना ऊपर बनाना ये हम पहले क्वेश्चन में देख लेंगे। तो हमें ये HP से 2 सेंटीमीटर ऊपर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे इस तरीके से। देखिए ये हम 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाएंगे, ये हमने यहाँ पे दिखा दिया 2 सेंटीमीटर। क्या दिखा दिया, 2 सेंटीमीटर ऊपर। और दोस्तों अभी जो हमने जस्ट पहला क्वेश्चन किया है उसमें मैंने क्या किया था, जो आपका आयताकार प्लेन था उसकी मैंने नेमिंग नहीं करी थी, यानी लंबाई और चौड़ाई नहीं दिखाई थी। ऊपर देखिए लंबाई और चौड़ाई मैंने नहीं दिखाई है इसमें इस क्वेश्चन में। तो थोड़ा सा आप लंबाई और चौड़ाई दिखा लेंगे, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक की लंबाई दिखा देंगे और ये चौड़ाई भी दिखा देंगे, ठीक है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है आपकी कितनी थी 5, वो दिखा देंगे और यहाँ से यहाँ तक की जो 2 है वो भी दिखा देंगे, ठीक है। इसके लिए सॉरी थोड़ा सा ये छूट गया है बट कोई नहीं, आप दिखा देंगे, ठीक है। इतना तो आपको आता ही है, मैंने पढ़ा है। चलिए अब हम चलते हैं नीचे जो हमारा क्वेश्चन है उसकी ओर, ठीक है। तो हमने इतना कर लिया था, 2 सेंटीमीटर हमने HP से ऊपर ले लिया और अब जो हमारा प्लेन है 4x4 का वो हम लोग बना देंगे, ठीक है। ठीक है, और इसकी आप कर दीजिए नेमिंग ताकि छूटने ना पाए। तो इसकी मैंने दोस्तों यहाँ पे जो नेमिंग है वो कर दी, ठीक है। कितना है ये है आपका 4 सेंटीमीटर का। तो ये 4 सेंटीमीटर आपने इसकी नेमिंग कर दी, ठीक है। और अब दोस्तों ये तो डायमेंशन हुई, अब नेमिंग कर दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा A डैश, ये हो जाएगा B डैश, ये हो जाएगा C डैश एंड ये हो जाएगा D डैश, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका फ्रंट व्यू हो जाएगा, क्योंकि BP में बना है तो BP में हमेशा फ्रंट व्यू ही बनता है। अब आप इसकी प्रोजेक्शन नीचे लेकर के चले आएंगे इस तरीके से। तो इसके मैं प्रोजेक्शन देखिए बिल्कुल फेंट लेकर के आ गया नीचे, ये देखिए मैं इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आ गया। और अब देखिए अब आपको नीचे क्या बनाना है, इसका टॉप व्यू बनाना, क्योंकि HP पे क्या बनता है, टॉप व्यू। तो टॉप व्यू अब बनेगा एक रेखा के रूप में। क्यों बनेगा, क्योंकि दोस्तों आपका जो ये प्लेन था वो HP के परपेंडिकुलर था और मैंने बताया है जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के यानी HP या BP के परपेंडिकुलर होगा तो उसका जो आपका व्यू बनेगा वो एक रेखा के रूप में बनेगा, ठीक है। तो जो आपको यहाँ पे व्यू दिखाई देगा वो एक रेखा के रूप में दिखाई देगा, लेकिन BP से कितना ऊपर दिखाई देगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया था, एक सेकंड देख लेते हैं, मोबाइल लॉक हो गया। आपका दिया था दोस्तों कि ये जो है BP से 3 सेंटीमीटर सामने, तो 3 सेंटीमीटर आपको नीचे चले आना है। देखिए कुछ इस तरीके से, या आप 3 सेंटीमीटर नीचे चले आएंगे। देखिए ये 3 सेंटीमीटर आप नीचे आ गए और इस तरीके से ये आप क्या करेंगे, यहाँ पे दिखा देंगे और ये आपका जो व्यू है वो आप इस तरीके से बना देंगे। देखिए ये व्यू आपने बना दिया, ठीक है। अब नेमिंग कर दीजिए। तो आप जब सामने से देखेंगे तो A दिखाई दे जाएगा, D दिखाई नहीं देगा। तो D को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर, A को रखेंगे बाहर, यहाँ B दिखाई दे जाएगा तो B रखेंगे बाहर और C को रखेंगे ब्रैकेट के अंदर और ये हो जाएगा इसका टॉप व्यू। क्या हो जाएगा, टॉप व्यू,
ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। तो कोई प्रॉब्लम हुई आप लोगों को कि किस तरीके से ये क्वेश्चन हम बनाएंगे? नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा दोस्तों कौन सा क्वेश्चन, हमारा ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए अब हम दोस्तों देख लेते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया है। देखिए दोस्तों, आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या दिया गया है, आपको स्क्रीन पर शो हो गया होगा। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा हेक्सागन का है और बोला है कि एक षष्ठभुज है जिसकी भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है और ये बीपी के समांतर है यानी कि आपका पैरेलल है, एचपी के लंबवत है यानी परपेंडिकुलर है, और बोला है तथा यह एचपी से 2 सेंटीमीटर ऊपर है और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमारा काम रहता है एक्स वाई लाइन को खींचना। तो सबसे पहले हम खींचेंगे अपना एक्स वाई लाइन। तो देखिए ये हमारा एक्स वाई लाइन हो गया, मैंने इसको खींच दिया और ऊपर हो जाएगा हमारा बीपी और नीचे हो जाएगा हमारा एचपी। ठीक है, ये हमने इतना कर लिया। और अब देखिए हमारा जो प्लेन है वो किसके पैरेलल है, वो है बीपी के पैरेलल। तो हमारा ट्रू शेप ऊपर बनेगा यानी बीपी में, यानी जो हेक्सागन बनाना है वो हमें ऊपर बनाना है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन में क्या कहा है कि जो आपका ये प्लेन है, ठीक है, एक सेकंड, ये जो आपका प्लेन है यानी कि आपका जो हेक्सागन है ये दोस्तों एचपी से कितना सेंटीमीटर ऊपर है, तो 2 सेंटीमीटर ऊपर है। तो आपको यहाँ से 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है। देखिए यहाँ से आपको ये 2 सेंटीमीटर ऊपर चले जाना है, ये आपकी एचपी से डिस्टेंस दी है। ठीक है, तो 2 सेंटीमीटर आप ऊपर जाएंगे यानी कि ये आपको 2 सेंटीमीटर ले लेना है और फिर आपको यहाँ हेक्सागन बनाना है जो कि 4 सेंटीमीटर भुजा का है, यानी उसकी एज जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो आप इस तरीके से लाइन खींचेंगे 4 सेंटीमीटर का और आप क्या करेंगे, अपना जो हेक्सागन है वो बना देंगे। ठीक है, तो अब दोस्तों जो आपको हेक्सागन बनाना है वो किस तरीके से बनाना है मैं कल भी बताया था आपको। 2 कंडीशन होती हैं, आप किसी भी तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो हम एक कंडीशन ले रहे हैं जो आप देखेंगे आगे। ठीक है, और अब बनाना कैसे है तो वो भी हमने कल दिखाया था आपको, लेकिन फिर भी आज बता देंगे, तो वो भी आप फिर से सीख लेना। ठीक है, तो आपको पता है कि हेक्सागन जो बनाते हैं उसकी 2 भुजाओं के बीच का कोण 120 डिग्री होता है। ठीक है, तो अब हम 120 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले आप एक फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरीके से इस साइड और एक फेंट लाइन ड्रॉ करेंगे इस साइड। ठीक है, तो अभी 90 डिग्री का एंगल बन चुका है। आपको बनाना है कितने का, 120 का। तो 30 डिग्री आप इस तरीके से घूम जाइए यानी कि इस तरीके से 30 डिग्री। एक सेकंड दोस्तों, लाइट जा चुकी है, 1 सेकंड। चलिए दोस्तों लाइट आ चुकी है, तो अब देखिए कंटिन्यू करते हैं आगे। तो हमने देखिए क्या किया था, ये 90 डिग्री पर पहले हमारा एमडी इस तरीके से था और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा था। अब हमें 30 और लेना है, तो हमने अपने एमडी को 30 डिग्री इस तरीके से और रोटेट कर लिया था और इस पॉइंट से जो है हमें 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हमें आगे ड्रॉ कर देनी है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से इस साइड भी हम घुमाएंगे, इस साइड भी हम 30 डिग्री घुमाएंगे, ये देखिए, और यहाँ पर भी 4 सेंटीमीटर की जो लाइन है वो हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, ये हमने कर दिया, समझ में आ गया होगा इतना, किसी को कोई दिक्कत? चलिए, नहीं होनी चाहिए। अब क्या करेंगे, हम अपना एमडी इस तरीके से यहाँ पे सेट करेंगे 90 डिग्री पर। देखिए 90 डिग्री पर हमने ये सेट किया और यहाँ पर भी इस तरीके से हमने ये 90 डिग्री का एंगल दिखाया। और अब हमें क्या करना है, 30 और रोटेट करना है, तो हम 30 फिर इस तरीके से रोटेट कर देंगे। ये देखिए 30 डिग्री हमने रोटेट किया और रोटेट करने के बाद अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर फिर ड्रॉ कर देंगे, 2 एंड ये 4। देखिए थोड़ा सा कम पड़ रहा है पेज, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको इतना ही दिखा देता हूँ। 1 मिनट, थोड़ा सा कम पड़ गया हमारा पेज, थोड़ा सा मुझे और नीचे से लेना चाहिए था, बट कोई नहीं। ठीक है, तो हमने ये दिखा दिया। अब इसी तरीके से दोस्तों आप क्या करेंगे, इस साइड भी देखिए, इस साइड भी आप इसी तरीके से ये 90 डिग्री पर एक लाइन खींचेंगे। देखिए इस तरीके से 90 डिग्री पर लाइन खींची। अब 30 डिग्री आप क्या करिए और घुमा दीजिए, तो 30 डिग्री आपने फिर से घुमाया, ये देखिए। और आप क्या करेंगे, जो 4 सेंटीमीटर की लाइन आपको खींचनी है वो आप यहाँ से खींच देंगे। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर की लाइन हमने यहाँ से खींच दी, कोई दिक्कत? और बस अब इन दोनों को मिला देंगे तो आपका हेक्सागन यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ये लास्ट में पहुँच गया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ये बन चुका है। ये देखिए आपका हेक्सागन इस तरीके से कंप्लीट हुआ। देखिए, तो हमने दोस्तों अपना ये हेक्सागन कंप्लीट कर लिया था। वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो गया था तो मैं सेटिंग करने लग गया था। चलिए अब देखिए, अब आप करेंगे क्या, जो आपने ये लाइन ड्रॉ करी थी 90 पर, इनको इरेज कर देंगे, इनकी कोई नीड नहीं है हमें, ये हमने जस्ट हेक्सागन बनाने के लिए बनाई थी, तो आप इनको इरेज कर देंगे। ठीक है, और आप क्या करेंगे, इसकी कर देंगे आप डायमेंशनिंग। ठीक है, इसकी एक एज दिखा दीजिए, सब दिखाने की ज़रूरत नहीं है, कोई एक एज दिखा दीजिएगा कि ये एज जो है 4 सेंटीमीटर की है। तो आपने ये दिखा दिया, ये कितना है, 4 सेंटीमीटर का है। ये कितना है दोस्तों,
ये आपका 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये 4 सेंटीमीटर का मैंने दिखा दिया। और ये दोस्तों आपका क्या बन गया, बीपी में है तो ये हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। क्या हो जाएगा इसका फ्रंट व्यू। अब इसकी नेमिंग भी करनी है, तो नेमिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ए डैश, बी डैश, सी डैश, डी डैश, ई डैश और ये लास्ट एफ डैश हो जाएगा। ठीक है, और अब इसकी प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाएंगे तो आपको इसका जो टॉप व्यू होगा वो दिख जाएगा। तो नीचे इस तरीके से इसकी प्रोजेक्शन लेकर के आइए, देखिए यहाँ से ये प्रोजेक्शन, यहाँ से ये प्रोजेक्शन, इसके बाद ये वाला प्रोजेक्शन एंड लास्ट ये वाला प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ चुके हैं और अब आपको नीचे क्या करना है, एचपी में बना देना इसका टॉप व्यू। तो चूंकि जो प्लेन था दोस्तों वो एचपी के परपेंडिकुलर था, इसीलिए आपको क्या होगा, जो व्यू दिखाई देगा वो दिखाई देगा एक रेखा के रूप में। ठीक है, और आपका बीपी से दोस्तों कितने सेंटीमीटर सामने दिखाई देगा, 3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में बोला था उन्होंने। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, उन्होंने बोला है 3 सेंटीमीटर सामने, तो हम नीचे 3 सेंटीमीटर और आ जाएंगे। देखिए ये 3 सेंटीमीटर हम आ जाएंगे और इस तरीके से यहाँ बनाएंगे एरो हेड और ये जो व्यू है वो एक रेखा के रूप में इस तरीके से दिखा देंगे। ठीक है, ये इसका क्या बन जाएगा, टॉप व्यू। ठीक है, और नेमिंग अभी हम कर देंगे, ये हमारा 3 सेंटीमीटर है। कितना है, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब थोड़ा सा नेमिंग दिखा देते हैं आपको किस तरीके से नेमिंग करनी होगी। तो देखिए ये था हमारा, ये हमारा एफ डैश था, तो यहाँ हमारा एफ हो जाएगा। हमने क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से करी थी ए, तो ए हमारा यहाँ पे है। तो ए देखिए जब सामने से देखेंगे तो ए हमारा ये नहीं दिखाई देगा, ये दिखाई देगा लेकिन ये ई दिखाई नहीं देगा जब इस साइड से देखेंगे हम। ठीक, ऐसे क्योंकि एक ही सीधे में पढ़ रहे हैं तो ए दिखाई देगा लेकिन ई छुप जाएगा। तो ई को रखेंगे ब्रैकेट में और ए को रखेंगे बाहर हम। ठीक है, यहाँ पे बी हमें दिखाई देगा उस साइड से और डी हमें दिखाई नहीं देगा तो ब्रैकेट में, और ये जो सी डैश है वो सी यहाँ हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बन जाएगा ये आपका जो टॉप व्यू होगा वो। तो ये क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना था। ठीक है, अब ये दिखने ना दिखने वाला कॉन्सेप्ट क्या होता है तो मैं बता दूं। जैसे ये कोई रेखा हमने मानी, इसकी नेमिंग मैंने ए दे दी, इसकी नेमिंग मैंने बी दे दी। ठीक है, तो जब ऐसा आप कुछ करिए, आप इस चीज़ को यहाँ से देख रहे होंगे इस साइड से, तो आपको ये ए वाला सिरा दिखाई देगा, ये वाला, और ये दिखाई नहीं देगा। तो जब हम नेमिंग करते हैं दोस्तों सामने उस साइड से इस साइड की ओर, तो जो दिखता है उसको बाहर करते हैं, जो नहीं दिखता उसको ब्रैकेट में रखते हैं। ठीक है, अगर इसी चीज़ को आप दोस्तों इस साइड से देख रहे होते, इस साइड से मान लीजिए देख रहे होते, तो फिर आपको ये बी दिखाई देता लेकिन उसके आगे ए दिखाई नहीं देता। तो फिर आप जब यहाँ नेमिंग करते तो बी और ब्रैकेट में ए रखते। ये मेरा कहने का मतलब होता है। ठीक है, जब मैं नेमिंग आपको करके बता देता हूँ तो चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है, क्वेश्चन में दोस्तों आपसे बोला गया है कि एक आपका पंचभुज जो है समतल है जिसकी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। यानी कि आपका यहाँ पे एक पेंटागोनल प्लेन के बारे में बताया गया है जिसकी साइड आपकी 4 सेंटीमीटर है। इसका आपको प्रोजेक्शन खींचना है जो कि दोस्तों क्या है, बीपी के समांतर है, एचपी के आपका परपेंडिकुलर है, यानी कि आपका लंबवत है। ठीक है, फिर बोला है यह एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है तथा बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने है। ठीक है, तो दूरियां तो बराबर दी हैं आपकी, एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर और बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने। ठीक है, चलिए तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें करना होता है एक्स वाई लाइन को ड्रॉ। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, एक्स वाई लाइन को यहाँ पे ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे एक एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये मैंने एक्स वाई लाइन ड्रॉ कर दी, ये देखिए। और एक्स वाई लाइन को ड्रॉ करने के बाद मेरा ऊपर हो जाएगा बीपी और मेरा नीचे हो जाएगा एचपी। ठीक है, इतना तो सबको पता है। और अब आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें सबसे पहले ये पता करना होता है कि जो प्लेन है वो किसके पैरेलल है। तो आपका जो प्लेन है दोस्तों वो बीपी के पैरेलल है, यानी कि वर्टिकल प्लेन के पैरेलल है। तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन का जो ट्रू शेप होगा वो हमें बीपी पर दिखेगा, यानी कि वर्टिकल प्लेन में दिखेगा, यानी कि इसका जो फ्रंट व्यू होगा वो बिल्कुल एक्चुअल होगा। जिस तरीके का ये है उसी तरीके से ये हमें दिखेगा। तो यानी कि जो पेंटागन बनाना है वो हमें कहाँ बनाना है, ऊपर। तो हम पेंटागन कहाँ बनाएंगे, ऊपर बनाएंगे। ठीक है, और जो उसकी एज है यानी जो उसकी भुजा है वो 4 सेंटीमीटर है। लेकिन आप ये भी देख लीजिएगा कि जो हमें ऊपर पेंटागन बनाना है वो एचपी से कितना ऊपर बनाना है, तो 3 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, स्केल में ले लेंगे 3 सेंटीमीटर। इस तरीके से हमने स्केल में 3 सेंटीमीटर लिया और हम ऊपर चले गए। देखिए इस तरीके से 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर हम क्या चले गए, ऊपर चले गए। देखिए इस तरीके से 3 सेंटीमीटर हम ऊपर चले गए और ऊपर हम बना देंगे अपना क्या चीज़, पेंटागन। और पेंटागन की 2 कंडीशंस मैंने आपको बताई थी पिछले लेक्चर में, तो आपको जो अच्छी लगे आप वो बना दें। ठीक है, बस डिस्टेंस का मेनली आपको ध्यान रखना होता है। तो चलिए हम बनाते हैं सबसे पहले अपना जो पेंटागन है उसको। तो मैंने ये देखिए इसकी जो भुजा है 4 सेंटीमीटर वो मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर ली।
तो देखिए ये भुजा जो है हमारी ड्रॉ हो चुकी है। ये कितनी है 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब जब पेंटागन बनाते हैं तो हम आपका बता चुके हैं आपको दोस्तों कि जो अंदर का जो एंगल होता है, ठीक है, वो आपका कितना होता है, आपका होता है 108 डिग्री का, ठीक है। जो आपका पेंटागन होता है ना, उसमें दो भुजाओं के बीच का जो इंटरनल एंगल होता है वो 108 डिग्री होता है, ठीक है। तो अब देखिए हम इसको किस तरीके से बनाएंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस भुजा पे इस 90 डिग्री का एंगल खींचेंगे इस तरीके से। देखिए ये खींच लिया, बिल्कुल फेंट खींचिए आप लोग, मतलब एक लाइन खींचना इस तरीके से बिल्कुल फेंट, जो कि आपको खुद भी ना दिखे, ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि इसको हमें इरेज करना है। तो इस तरीके से आपने लाइन ड्रॉ करी दोनों साइड से, और आपको अब पता है कि ये आपका 90 डिग्री है, तो आपको करना है 108 डिग्री, तो आप 18 डिग्री का एंगल और बना दीजिए। तो आप अपने एमडी को इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, घुमाएंगे 18 डिग्री, ठीक है। और फिर यहाँ पे सेट करने के बाद आप क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर लंबी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। ये तो अभी कितना हुआ, 1 2 3 ही हुआ, आपको ड्रॉ करना है 4 का। तो ये 4 का आपने इस तरीके से क्या करा, लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। समझ रहे हो, कुछ इस तरीके से आपने क्या कर दिया दोस्त, लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसी तरीके से आप इस साइड भी कर दीजिएगा। ये देखिए 90 डिग्री का है, आपको 108 करना है, तो 18 और ले लीजिए, तो आपका बन जाएगा। तो देखिए मैंने 18 डिग्री का फिर से एंगल लिया और यहाँ रख करके 1 2 3 एंड 4 ये देखिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से बना लिया, ठीक है। अब मैंने बताया था कि आपको अगर 90 डिग्री का कोण नहीं बनाना तो यही भुजा आप ले लीजिए अपने प्रकार में, यानी कि 4 सेंटीमीटर आप ले लीजिए अपने कंपास में। तो 4 सेंटीमीटर मैंने ले लिया, देखिए ये 4 सेंटीमीटर। और आप क्या करिए, यहाँ पर रख करके और यहाँ पर रख करके यहाँ पे ऊपर आर्क लगाएंगे तो कट करेगा। कहाँ पे, यहाँ पे रखेंगे और यहाँ बनाएंगे तो यहाँ कट करेगा कहीं ना कहीं, और जब यहाँ रखेंगे तो ऊपर कहीं ना कहीं कट करेगा इस तरीके से। 1 मिनट, यहाँ पे इसने कट किया, ठीक है। और आप क्या करिए, इसको मिला दीजिए दोनों पॉइंट्स को, दोनों पॉइंट्स को क्या करिए, मिला दीजिए जहाँ पर इसने कट किया। यहाँ पे कट किया है तो आपको क्या करना, इससे इसको मिला देना है एंड इसको इससे मिला देना। तो ये आपका पेंटागन जो है वो कंप्लीट हुआ। और ये इसका क्या है, आपका फ्रंट व्यू है। क्यों, क्योंकि ये बना है बीपी में, इसलिए इसको हम फ्रंट व्यू कहेंगे। और अब इसकी आप कर दीजिए डायमेंशनिंग। तो मैं इसको मिलाऊंगा इस तरीके से और इसको कुछ इस तरीके से, और ये मैच करा दूंगा यहाँ पे। और ये मैंने बना दिए एरो हेड। मैं देखिए एक ही पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि इतना टाइम नहीं है चेंज करने का। तो आप विशेष ध्यान रखें कि कहाँ आपको कौन सी पेंसिल यूज करनी है। तो ये 4 सेंटीमीटर है, तो ये मैंने दिखा दिया, ठीक है। तो ये इसका फ्रंट व्यू बन गया। अब करना क्या है, इसके प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने हैं। देखिए इसकी प्रोजेक्शन आपको नीचे लेकर के आने हैं, तो इस तरीके से प्रोजेक्शन आप नीचे लेकर के आ जाएंगे। लेकिन अभी नेमिंग कर दीजिए, क्योंकि अभी हमने इसकी नेमिंग नहीं की हुई है, तो नेमिंग भी कर देंगे। सभी पॉइंट्स की प्रोजेक्शन, यानी जो पांचों के पांचों कॉर्नर है उनकी आप प्रोजेक्शन नीचे लेकर के आएंगे। तो नेमिंग कर दीजिए A डैश, B डैश, C डैश, D डैश और ये E डैश, ठीक है। जो फ्रंट व्यू होता है उसमें आपको डैश लगाना होता है, तो मैंने सब जगह देख लीजिए डैश यहाँ पे लगाए हुए हैं, ठीक है। अब नीचे प्रोजेक्शन हम लेकर के आ गए थे, तो अब हमारा जो प्लेन है वो बीपी के 3 सेंटीमीटर सामने भी बताया था उसने, क्वेश्चन वाले ने, जिनने क्वेश्चन दिया था। तो 1 2 3 तो हम 3 सेंटीमीटर यहाँ पे देखिए नीचे भी आ गए। और ये हमने एरो हेड बना दिया, जो कि कितने पर बनाया है, 3 सेंटीमीटर बीपी के सामने, और इस तरीके से रखा और ये लाइन ड्रॉ कर दी। क्यों ड्रॉ की हमने इस तरीके से लाइन, क्योंकि हमने बता दिया है आपको कि जब भी कोई प्लेन किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर होता है तो उसका व्यू जो बनता है वो एक रेखा के रूप में बनता है। तो ये इसका टॉप व्यू होगा, क्योंकि ये HP में है। अब नेमिंग करनी है, तो ऊपर था A, तो यहाँ पे A हो जाएगा, यहाँ पे था E, तो यहाँ पे E, उसी के सीध में यहाँ पे B था, तो ये हो जाएगा B, ये D है तो ये हो जाएगा D, और ये था C, तो ये हो जाएगा C, ठीक है ना। चलिए, तो ये इस तरीके से इसकी नेमिंग कर दिया आपने, और ये इसका टॉप व्यू बन गया, ठीक है। अब जो प्रोजेक्शंस वाली लाइन होती हैं उनको आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं दोस्तों, उनको आप चाहें तो इरेज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो आप इनको इरेज करते रहना, अब मैं पूरा इरेज नहीं करता। ये हो गया चौथा क्वेश्चन आपका, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं दोस्तों 5वें क्वेश्चन की ओर। तो 5वां क्वेश्चन क्या दिया है, चलिए इसको भी आप लोग पढ़िएगा। तो दोस्तों 5वें क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। 5वें क्वेश्चन में हमें एक वृत्ताकार समतल का प्रक्षेप खींचना है दोस्तों, यानी कि आपको एक सर्कुलर प्लेन दिया है, ठीक है, जो कि बीपी के पैरेलल है यानी समांतर है, तथा HP के आपका लंबवत है। और फिर बोला है यह HP से 3 सेंटीमीटर ऊपर तथा BP के 3 सेंटीमीटर सामने है, और वृत्त की जो रेडियस यानी त्रिज्या है वो आपको 3 सेंटीमीटर
दी गई है। सो दोस्तों क्वेश्चन तो आप सभी ने पढ़ ही लिया, अब ये बताइएगा कि ये क्वेश्चन बनेगा किसे नहीं। देखिए क्वेश्चन बहुत ही इजी है और आप इसे बहुत ही इजीली तरीके से बना भी सकते हैं, ठीक है, अगर थोड़ी सी भी कोशिश करेंगे तो। ठीक है, जो आपका ये सर्कुलर प्लेन है दोस्तों वो बीपी के पैरेलल दे दिया है और एचपी के परपेंडिकुलर दे दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करिए, एक्स वाई लाइन ड्रॉ करिए और बीपी में इसका क्या करिए, जो ट्रू शेप दिखेगा आपको वो बनाइए। ठीक है, और ये जो एचपी से 3 सेंटीमीटर ऊपर है तो आपको एक्स वाई लाइन से 3 सेंटीमीटर ऊपर ले लेना है और फिर सर्किल ड्रॉ करके आपको क्या करना है, इस प्लेन को बना लेना है। ठीक है, तो आपको फ्रंट व्यू दिख जाएगा, नीचे प्रोजेक्शन लेकर के आना और इसका टॉप व्यू बना देना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं स्किप करता हूं, लेकिन इस क्वेश्चन की बनी हुई जो ड्राइंग है वो मैं आपको स्क्रीन पर शो कर देता हूं, तो आप उसको देख करके अपना जो ड्राइंग है वो मिला लेना। ठीक है, फिर भी अगर नहीं आता तो कमेंट कर देना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको आप जरूर बनाएंगे। ठीक है, और आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि उनको भी फायदा मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे का टॉपिक। ओके, थैंक यू।